सो द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो हम स्टॉप नहीं कर पाएंगे, ये स्टॉप कर ही नहीं सकते. AI is here and AI is here to stay. It is for us to ensure that I will learn AI and see how AI can help me in my day-to-day work, wherein I will also learn something new, something better, something different, bring in a new perspective, bring in a new point of view, and that will help in furthering the knowledge. अल्टीमेटली टीचर का काम वही है ना, कि हम ज्ञान बांटे और ज्ञान बटोरे. सो it is both ways. I'm not only sharing my knowledge, I'm also exchanging the knowledge. सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, बट अभी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मुझे कुछ सिखा के जाएगा. सो लेट्स सी हाउ ऑल दिस इज हैपनिंग. ये पिछली बार मैंने कवर किया था. सो व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम AI की बात करते हैं, तो AI is not artificial intelligence alone. AI for me as an educator, as a teacher, as a coach, and as a mentor is additional intelligence. It is something additional. जो मुझे पता है उससे थोड़ा ज्यादा AI मुझे बता सकता है. So that becomes additional intelligence. वो एडिशनल इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है मुझे कि मैं उसको क्लास में उसका इस्तेमाल कर पाऊं, बच्चों को कुछ अलग सिखा पाऊं, बच्चों को कुछ और सिखा पाऊं, सिलेबस से हट के नहीं, इन लाइन विथ द सिलेबस. मे बी अ रेलेवेंट एग्जाम्पल ऑफ टुडे. एक एग्जाम्पल लेते हैं. Everybody uses Google Map today, right? Yes. Google Map has become an essential part of our lives. कहीं भी जाना है, पहले गूगल मैप पे देखते हैं कि कितना डिस्टेंस है, कितना दूर है, कितना टाइम लगेगा, ट्रैफिक कितना है, एंड ऑल दैट. यस, बट अल्टीमेटली गूगल मैप करता क्या है? इट टेक्स यू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. यस, एज लॉन्ग एज यू नो द लोकेशन, वो कोऑर्डिनेट्स डाल के वो बताता है कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने के लिए ये रास्ता सबसे फास्ट है, और इस रास्ते में आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बट अलग रास्ता भी है, राइट? यस. मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? बिकॉज एडिशनल इंटेलिजेंस में यहाँ पे ऐसे दे सकता हूं, जैसे going from point A to point B is actually, or finding the distance between point A and point B is actually geometry. Oh wow, yes. So I can actually talk about Euclidean geometry a little bit. But most importantly, I will talk about coordinate geometry, because A is a coordinate and B is a coordinate. So it is coordinate geometry. So जब मैं गूगल मैप के बारे में बात करूंगा, एग्जाम्पल, I will talk about how coordinate geometry has been used by Google Maps for making our lives easy. तो अगर ऐसे एग्जाम्पल्स मैं बच्चों को क्लास में अगर दे पाऊं तो इट बिकम्स इजियर. और एक एग्जाम्पल, right? So for example, when we talk about science, right, STEM education, right? So when we talk about science, reflection and refraction. Yes, okay. So reflection क्या है? Simple thing. जो टेक्स्ट बुक में है वो तो पढ़ाते ही हैं, जो एग्जाम्पल में है वो तो हम सिखाते ही हैं, right? So reflection is like you stand in front of a mirror and you keep moving. Angle of incidence is equal to angle of reflection, right? All of that thing becomes very theoretical. But अगर मुझे कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल उनको बताना है, सिखाना है या करवाना है, तो आई कैन आस्क. किसको किसको पूछूंगा मैं? बहुत सारे टूल्स है ना अपने पास, राइट? वी यूज चैट जीपीटी,
चैट जीपीटी अकेला नहीं है, को पायलट भी है, कौन सा, क्लाउडे भी है, राइट, क्या कौन सा है, गूगल जेमिनी भी है, and then perplexity. Okay, so if you are using airtel connection, right, अगर आपके पास एयरटेल का कनेक्शन है तो परप्लेक्सिटी आपको 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, तो इस्तेमाल करो, राइट। और जो भी फ्री है वही इस्तेमाल करने के लिए बोल रहा हूं मैं। और जब आपको उसका फायदा लगे तो probably you can think of maybe paying some subscription for a month or two and see how it will all work. तो ये जो है एडिशनल, वो बिकम्स एन असिस्ट, मेरा असिस्टेंट हो गया ना, एडिशनल हो गया, उसके बाद असिस्टेड इंटेलिजेंस हो गया, वो मुझे असिस्ट कर रहा है। असिस्ट कैसे कर रहा है? ताकि रेलेवेंसी लेके आए। आजकल बच्चे क्लासरूम में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इंटरेस्ट कैसे बढ़ाएं? इंटरेस्ट बढ़ाने का तरीका यही है कि वी अलाइन देयर सिलेबस टू समथिंग दैट इज रेलेवेंट एंड व्हाट दे आर सीइंग इन देयर डे टू डे लाइफ्स, एज सिंपल एज दैट। सो मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिल गया, मुझे एडिशनल क्या एक्टिविटी एक्टिविटी भी मिल गया, तो देन इट बिकम्स असिस्टेड इंटेलिजेंस। ओके, असिस्टेड इंटेलिजेंस क्या होता है? ओके, तो वो मुझे असिस्ट कर रहा है। तो सिर्फ नॉलेज देना एडिशनल हुआ, असिस्ट कैसे करेगा? असिस्ट ऐसे करेगा कि वो क्वेश्चंस भी तैयार करके देगा। अच्छा, तो ये जो टॉपिक है हमारा, विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने गूगल मैप का एग्जांपल बताया। जब मैं गूगल मैप का एग्जांपल बता रहा हूं तो एट द एंड ऑफ द क्लास आई वांट टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस। सो मुझे एमसीक्यूज चाहिए, मुझे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस चाहिए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस चाहिए, राइट। तो वो क्वेश्चंस भी बना के देगा और सजेस्टेड आंसर्स भी बता देगा। ब्यूटीफुल, आपका काम और आसान हो गया। क्यों? क्योंकि इट नोस व्हाट यू वांट। क्योंकि अब तक वो ट्यूनिंग हो गया, 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिए तो उसको पता चल गया कि आप मैथ्स के टीचर हो, साइंस के टीचर हो, और ये कॉन्टेक्स्ट है, और ऐसा रेलेवेंसी लेके आना है, और ये देना है आपको, तो वो दे देगा। सो दैट बिकम्स असिस्टेड इंटेलिजेंस। ओके, ये पढ़ाने की बात कर रहा हूं। पढ़ाने के अलावा भी वो असिस्ट कैसे कर पाएगा, कैसे करेगा? इज बाय automating a lot of administrative tasks. एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क क्या होता है? अटेंडेंस। ठीक है, अटेंडेंस तो लेना ही पड़ेगा। अटेंडेंस लेने के बाद जब वो कंप्यूटर में जाता है, तब एट द एंड ऑफ द डे, राइट, कौन एब्सेंट है, कौन प्रेजेंट है, पेरेंट्स लोगों को इतला करना है, उनको व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, ये सब बैकएंड में ऑटोमेट कर सकते हैं। उसके लिए टूल्स टूल्स की जरूरत होती है, वो टूल्स हम बाद में बात करेंगे। बट क्या क्या ऑटोमेट हो सकता है? आजकल तो एसएमएस ऑटोमेट हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया बट व्हाट्सएप ग्रुप में डालना पड़ता है, बट व्हाट्सएप ग्रुप को भी ऑटोमेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मेरे पास डेली अटेंडेंस है, जो एब्सेंट है उनके पेरेंट्स को ही व्हाट्सएप जाना चाहिए, ना कि ग्रुप में जाना चाहिए। तो दिस इज ऑल रूल बेस्ड, ये रूल्स मैं सेट कर सकता हूँ। इसके लिए वो छोटे छोटे एप्लीकेशंस रहते हैं, वो भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री हैं, कुछ कुछ पेड भी है। सो दैट बिकम्स असिस्टेड। ये सिर्फ अटेंडेंस की बात नहीं, असाइनमेंट्स देते हो आप लोग, अभी अभी क्वेश्चंस दिए, राइट, एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, तो आपको एक रेफरेंस मिल गया कि मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, और द इंटेंशन ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन इज टू गेट द राइट आंसर्स। नॉट दैट वो जैसे मैं मेरा चैट जीपीटी ने दिया है वैसे ही बच्चों को लिखना है, नहीं, वो पॉइंट्स आए हैं क्या, मुझे वही चेक करना है। अच्छा ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस भी हो गए, उसके आंसर्स भी आ गए, बट बच्चों को कैसे बोलोगे कि आपको मैं इन चीजों पे मार्क्स देने वाला हूं या देने वाली हूं?
इन चीजों पे, यानी मुझे रूब्रिक्स बनाना है. Okay, what is a rubric? Rubric is something that we will tell the students upfront कि ये जो मैं प्रोजेक्ट दे रही हूं, ये जो मैं प्रोजेक्ट दे रहा हूं, उसका इवेल्युएशन भी मैं कैसे करने वाला हूं. फॉर एग्जाम्पल, इसमें आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया है, ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसका रेलेवेंस जो मेरे सिलेबस का है उसके साथ क्या है, वो कैसे जोड़ रहे हो. हाउ आर यू ब्रिंगिंग द इंटरकनेक्टेड, कोरिलेटेड एंड सॉरी इंटीग्रेटेड, इंटररिलेटेड एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग, राइट. सो ये सब मैं बोलूंगा कि अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो उसको 5 मार्क मिलेंगे. अगर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो उसको एडिशनल 5 मिलेंगे. अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 दिए तो 7 मार्क मिलेंगे, 3 दिए तो 10 मार्क मिलेंगे. ऐसे अगर मैं रूब्रिक बनाऊंगा तो इट बिकम्स इजी फॉर देम टू फोकस एंड गेट मोर मार्क्स. अभी फिलहाल 2 दिन पहले या कल कल की बात है शायद, सीबीएसई ने ऐलान कर दिया कि इस साल 9वीं कक्षा के बच्चों को ओपन बुक एग्जाम देने वाले हैं. वाह, बढ़िया. अभी ओपन बुक एग्जाम दे रहे हैं तो आप जो बुक में क्वेश्चंस है वही वही थोड़ी ना पूछोगे. नहीं पूछ सकते, नहीं पूछ सकते हो, बट जो जो है वो अगर लिखेंगे तो सब लोग 95, 96, 100% ले लेंगे. The intention is not to give more marks or cut marks. The intention is to see how much they have learned and how much can they apply what they have learned. So, for example, 9th में reflection, refraction नहीं होगा, but I'll take that example, right? नहीं है ना, concave, convex, right? Lens, all of it. So, the question would be, if I'm in outer space, right? If I'm in outer space and I have a concave lens, how will the earth look like? थोड़ा सोच के बच्चों को आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मेरे चैप्टर के क्वेश्चन इसमें नहीं है एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज में. बट अगर मुझे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस और मिरर का कंसेप्ट मुझे पता हो, और आउटर स्पेस में कैसा होता है, आउटर स्पेस में तो मुझे वो ग्रेविटी नहीं होता है वो पता है, बट वहां जाने से अगर मेरा कॉनकेव कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव होता है, या उधर रिफ्रैक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, वो सोच के आंसर देना पड़ेगा, राइट. सो दिस विल बी द ओपन बुक एग्जाम. और अगर उसके लिए आपको तैयारी करनी है, बच्चों की, बच्चों से तैयारी करवानी है फॉर ओपन बुक एग्जाम, you will have to challenge yourself first, and then we challenge the children with some interesting stuff like this. तो ये कहां से आएगा? ये मैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से ले सकता. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम यानी क्या, अपना जो बता रहा हूं वही है, ठीक है. आई एम श्योर यू ऑल ट्राइड इट. कीप ट्राइंग.